तुहिन सिन्हा बोलिए। तुहिन सिन्हा आपकी बारी है, बोलिए। नमस्ते मानक जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये जो गाली कल पड़ी है प्रधानमंत्री जी की माता जी को, वो किसके लिए पड़ी है अब ये भी स्पष्ट हो रहा है। वो 3 लाख घुसपैठियों को बचाने के लिए, मतलब 3 लाख घुसपैठी अगर उनके नाम जो है इलेक्टोरल रोल से हटा दे तो इतनी पीड़ा होती है कांग्रेस और आरजेडी को कि सीधे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देते हैं। तो ये स्पष्ट हो रहा है, और ये पहली बार नहीं है। कल पवन खेरा जी से पूछा गया तो बोलते हैं कि ये लोग जो ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पिछले साल आपको याद होगा पवन खेरा जी पर एफआईआर हुआ था, कुछ घंटों के लिए अरेस्ट में थे। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पिताजी को गाली दे रहे थे, उन पर कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जब जब बौखलाती है, जब जब कांग्रेस पार्टी को एहसास होता है कि नैरेटिव उसके हाथ से फिसल गई है, इस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी शुरू कर देती है। और मुझे लगता है कि ये जो 3 दिन का जो आरएसएस का जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, उसमें विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था। उन्हें पता चलता है कि संस्कार क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, और आरएसएस को इस तरह से वो अनाप शनाप आरएसएस के बारे में शायद बोलना बंद कर दिया। ओके, आपने बड़ा दिलचस्प एंगल ये निकाल दिया कि क्योंकि 3 लाख घुसपैठिए हमने पकड़ लिए, इसीलिए प्रधानमंत्री को बताइए उस यात्रा में गाली दी जा रही है। ये तो 3 लाख घुसपैठियों की लिस्ट तो आज आई है, ये खबर तो आज आई है, और ये गाली देने वाली घटना तो कल की है। देखिए निरंतर प्रधानमंत्री तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, तो फिर गाली किस बात की? बीच में मत बोलिए। देखिए, निरंतर पिछले 3-4 दिनों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से बड़ी गलतियां हो रही हैं। उन्होंने बिहार के साथ विश्वासघात किया जब एमके स्टालिन को वो लाके जो है उनका सम्मान करके उनको घुमा रहे थे पूरे बिहार में। क्या बिहार के वासी ये माफ कर सकते हैं ऐसी पार्टी को? क्या उनको याद नहीं है कि दयानिधि मरन ने 2 साल पहले क्या कहा था? बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर्स कहा था। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप सम्मानित कर रहे हैं तो निरंतर राहुल गांधी के हाथ से नैरेटिव फिसलती जा रही है। वोट चोरी को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री के लिए 2 दिन पहले कही थी ट्रंप जी के संदर्भ में, उसके बाद भी लग रहा था कि कांग्रेस के हाथ से नैरेटिव पूरी तरह फिसल गई है। और ये गाली देना तो मतलब वो जब लास्ट में उनको पता होता है अंजाम क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा तो गाली पर आ ही जाते हैं ये लोग। गाली तो हर तरफ से दी जाती है, आपको भी पता है तुहिन, कौन से पक्ष से गाली नहीं दी जाती है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल कौन से पक्ष से नहीं किया जाता है। ये तो दुधारी तलवार है, ये मुद्दा उठाएंगे प्रधानमंत्री तो भी, फिर आपको पता है दोनों तरफ से होगा। फिर इसमें तो प्रधानमंत्री का इतिहास बहुत मजबूत है। आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्या सिंपैथी लेने के लिए या इस चुनाव को मोदी सेंट्रिक बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? मानक जी, मैं हैरान हूं, आप कह रहे हैं कि क्यों इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी को तो ये लोग गाली दे ही रहे हैं। 2007 से जब से सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बताया है तब से ये लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गाली देने की क्या आवश्यकता पड़ती है इस कांग्रेस पार्टी को? और उनके मंच से वो कहते हैं कि हमें नहीं पता किसने दिया। आपके मंच में कोई भी आ जाता है क्या? आप ये समझिए कि ये केवल उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माता जी को नहीं गाली दी है, हर उस गरीब औरत को दी है जो संघर्ष करके अपने बेटे को राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ाती है। 70 करोड़ महिला जो इस देश में, उसको गाली दी है। और आप कह रहे हैं कि ये छोटी बात है। मेरे ख्याल से हर महिला से जो है कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है